नमस्कार साथियों। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस विषय पे है। जब मैंने जीवामृत के ऊपर ये वीडियो डाला था कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस होती है या नहीं होती है, तो इस वीडियो के बाद कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आए, यूट्यूब पर कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए। तो साथियों, वो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं किसी एक पद्धति के बारे में नकारात्मक बातें करूं, नेगेटिव बातें करूं। उस पद्धति में ये बोला जाता है कि अगर आप जीवामृत में बेसन डालते हैं तो फंगस होती है। तो मेरा वो वीडियो डालने का पर्पस, एक उद्देश्य ही यही था कि किसान जो अभी जीवामृत का प्रयोग शुरू करना चाहते हैं, या ऐसे कोई साथी जो अभी अभी प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहता है और वो उसमें जीवामृत का प्रयोग करना चाहता है, वो किसान साथी भ्रमित ना हो इस तरह की बातों से कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस की समस्या आती है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज उसी बात के लिए का जवाब देने आपके पास आया हूं कि इस तरह के वीडियो जब मैं बनाता हूं तो मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था बिल्कुल कि जैसा मैंने बताया कि किसी पद्धति के बारे में मैं नेगेटिव बातें करूं। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं ऐसे किसान साथी जो इस तरह के बातों से भ्रमित हो सकते हैं, वो इस बातों से भ्रमित ना होकर जीवामृत का प्रयोग अपनी खेती में करते रहें। कई साथियों ने उस वीडियो पे इस तरह के कमेंट्स दिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 5-6 साल से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। तो कई साथियों ने बोला कि जैसे कि ये अगर अमरूद का पेड़ है, तो मैंने एक वीडियो डाला था अमरूद के ऊपर जिसमें मैंने बात की थी कि एक अमरूद के पेड़ में 100 से ज़्यादा फल हैं। तो अगर 100 से ज़्यादा फल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 100 ही फल हैं या 110-120 फल हैं। मेरा ये बोलने का मतलब था कि उस 4 साल के अमरूद के पेड़ में कम से कम अगर मैं गिनने बैठूं तो 300 से 350 फल हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उस अमरूद के पौधे की एग्जैक्ट स्थिति क्या है उस दिन की। कुछ साथी ने कमेंट किया कि मेरे अमरूद के पेड़ में नीमातोड़ की समस्या है, मेरे अमरूद के पेड़ में फंगस की समस्या है, मेरा जो बाग है वो 4-5 साल के हिसाब से उतना मतलब उसमें प्रोडक्शन नहीं है। तो मैं ऐसे साथियों को निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी प्राकृतिक खेती सफल नहीं है, मैं जो 6 साल से कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपने खेत पर आमंत्रित करता हूं। आप यू आर मोस्ट वेलकम। एक बार आप मेरे खेत पर आइए, आप देखिए कि पिछले 6 साल की जो मेरी मेहनत है वो कितना रंग लेके आई है। जो मैं 6 साल से मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है मेरे खेत पर। आप खुद साक्षात मेरे खेत पर आके देखिए कि सच में प्राकृतिक खेती काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस 5 ईयर ऑर्डर में 5 ईयर ऑर्चर्ड मॉडल में मैंने जैसे कई सारे वीडियोस में बताया है कि पिछले 2 साल से मैंने कोई मेहनत ही नहीं की है, ना जुताई की है, ना कोई मैंने स्प्रे किया है, ना कोई खाद दी। आप देख सकते हैं मेरे इस पूरे ऑर्चर्ड मॉडल में इस समय जबरदस्त खरपतवार उग रही है, लेकिन मेरे पौधों में कोई नुकसान नहीं है। जैसा मैंने बताया, वीडियो के माध्यम से बताना मुश्किल है, लेकिन इस अमरूद के पेड़ में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आसपास ही मेरे पास 8 से 10 फल लगे हुए हैं। अगर मैं पूरे अमरूद के पेड़ की बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा फल हैं। साथियों, जब ये वीडियो मैंने बनाया था और इस तरह की प्रतिक्रियाएं मेरे वीडियो पर आई, तो मैंने सोचा कि क्या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस नहीं होती। तो इस तरह का प्रश्न जब मेरे मन में आया तो मैंने अपने कई साथियों से, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूं, मैंने उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रश्न रखा कि क्या आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं, और अगर आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो क्या आप उसमें बेसन डालते हैं, और अगर आप उसमें बेसन डालते हैं तो क्या आपको फंगस की समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो कई साथियों ने रिप्लाई किया और उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दी, उन्होंने जो कमेंट्स दिए, उन्होंने जो रिप्लाई किया, उससे साफ जाहिर होता है कि जीवामृत में बेसन डालने से कोई भी फंगस की समस्या नहीं होती है। यहाँ तक कि जो साथी जीवामृत को यूज़ कर रहे हैं उनकी खेत की मिट्टी में ज़बरदस्त पॉजिटिव बदलाव आया है। उनकी खेत में केंचुओं की संख्या बढ़ गई है, उनके खेत में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह के जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इतने सारे लोग जीवामृत को यूज़ कर रहे हैं, उसमें बेसन डाल रहे हैं, और उनको आज तक फंगस की समस्या नहीं आई है। तो ये कहना गलत है कि जीवामृत में बेसन अगर आप डालते हो तो फंगस की समस्या है, ये एक भ्रांति है। आप जो भी नए साथी जीवामृत का प्रयोग करना चाहते हैं या कुछ समय से कर रहे हैं और उनके खेत में फंगस है,
तो वो किसी और कारण से है, जीवामृत के कारण से नहीं है। प्राकृतिक खेती में मेरा ये मानना है कि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अगर आपके बेसिक नॉलेज आपकी स्ट्रांग है, अगर आपका जो प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ है आप उसको लगातार उसका पालन कर रहे हैं, तो आपके खेत में आपकी जो फसल है उसमें फंगस की समस्या नहीं आएगी। आपके खेत की जो एक रौनक है वो अलग दिखेगी। वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने बताया दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे इस ऑर्चर्ड मॉडल में मैंने पिछले 2 साल से ऐसी कोई मेहनत नहीं की है। हर जगह खरपतवार उग रही है, लेकिन मेरे पौधों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अगर समस्या आती भी है, कोई रोग लगता भी है, तो वो पौधे अपने आप में इतने शक्तिशाली हो गए हैं, अपने आप में उनकी जो एक इम्यूनिटी पावर है, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई है कि अपने आप वो उन रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। साथियों, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं किसी एक पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा वो वीडियो लाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं किसी एक पद्धति के बारे में गलत बातें बोलूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला उस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि ये एक भ्रांति है कि जीवामृत में बेसन डालने से फंगस होती है। साथियों, मेरे खेती का जो बेस है वो है सुभाष पालेकर कृषि। मैं पिछले 6 साल से सुभाष पालेकर कृषि को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सीवीआर सॉइल टेक्निक जो हमारे पद्मश्री चिंतला वेंकट रेड्डी सर है हैदराबाद के, उनकी भी टेक्निक को फॉलो करता हूँ। यहाँ तक कि हमारे धार मध्य प्रदेश के एक किसान हैं नरेंद्र सिंह राठौर जी, जब कुछ समय पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो वो उन्होंने ताजे गोबर का अपनी खेती में जब वो प्रयोग कर रहे हैं उसका भी मेरे को रिजल्ट बताया। तो उनकी बातों को सुनकर मैंने अपने खेत में देसी गाय का ताज़ा गोबर भी उपयोग करना शुरू किया। यहाँ तक कि मेरे जो गुरु है हेमंत सिंह चौहान सर, उन्होंने भी मेरे को बताया कि आप ताज़ा गोबर उपयोग कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एक किसी पद्धति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि आप जहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने मिलता है वहाँ से आप अच्छा सीखिए। जो कोई भी पद्धति हो, उसका कोई भी नाम हो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हम जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम बाहर से कुछ भी सामान ना खरीदें। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमको मार्केट से कुछ सामान नहीं खरीदना पड़े। किसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मार्केट से उसकी निर्भरता जो है ख़त्म होनी चाहिए, डिपेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश भी वही है कि आप कोई भी पद्धति को फॉलो करें। देशी गाय का ताज़ा गोबर, देशी गाय का गोमूत्र, गुड़, ये सारी चीज़ों को लेके जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, आप उनको ध्यान में रख के आप खेती करें, बाहर से कुछ ना खरीदें। अब आप उस खेती को कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो जहर मुक्त खेती हो, गौ आधारित खेती हो, सुभाष पालेकर कृषि हो, सीवीआर सॉइल टेक्निक हो, या कुछ भी हो। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम बाहर से कुछ ना खरीदें। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जिन साथियों को लगा कि मैं किसी एक पद्धति के बारे में गलत बातें कह रहा हूं, तो मेरा उनसे, अगर उनको मेरी कोई बात गलत लगी है, मेरी बात से कोई ठेस पहुंची है, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि अगर कोई किसान भ्रमित हो रहा है ऐसी बातों से कि जीवामृत में बेसन डालोगे तो आप फंगस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिंदास जीवामृत को अपनी खेती में यूज करिए। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपको लगता है गोकृपा अमृतम आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको लगता है वेस्ट डिकम्पोजर आपको रिजल्ट दे रहा था, बिल्कुल बाकायदा यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग हिस्सों में आप ट्रायल करके देखिए। कुछ हिस्से में आप जीवामृत डालिए, कुछ हिस्से में आप वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, कुछ हिस्से में आप गोकृपा अमृतम डालिए, और तीनों का रिजल्ट को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। हमको किसी और की बातों में ना आते हुए हम खुद अपने खेत पर ट्रायल करें। जब मैंने पहली बार सीवीआर सॉइल टेक्निक के बारे में सुना था, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है, तब कोई नहीं जानता था इस टेक्निक को। मैंने अपने खेत में शुरुआत की, मुझे रिजल्ट्स देखने मिले, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट थे, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। आपने देखा है उसका रिजल्ट कैसा है। कई साथियों ने सीवीआर सॉइल टेक्निक को यूज़ किया है और आपने देखा है कि मिट्टी के स्प्रे से आप पोषण दे सकते हैं पौधों को, मिट्टी के स्प्रे से आप कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो साथियों, प्राकृतिक खेती अगर आप करना चाहते हैं, मार्केट से डिपेंडेंसी हटाइए, निर्भरता हटाइए, और प्राकृतिक संसाधनों को आप लेकर चलिए। अपने खेत को इस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट करिए, एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करिए कि पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी बढ़ जाए कि आपको बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत ना पड़े। इसका जीता जाता उदाहरण है ये मेरा फाइलियर ऑर्चर्ड। जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे खेत पर आमंत्रित है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे खेत पर आइए, खुद अपनी आंखों से देखिए, साक्षात देखिए कि प्राकृतिक खेती का चमत्कार कैसा होता है। और फिर से ये बोलना चाहूँगा कि किसी को मेरी बातों से कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।